1 जून 2026 से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यहाँ पे पेंशन में 5 बड़े बदलाव किए। तो वो पूरे बदलाव यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वो दिव्यांग पेंशन योजना हो, जो भी सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन दी जाती है उनके बारे में क्या क्या बदलाव 1 जून से होने वाला है, उन सब की मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो 5 बदलाव यहाँ पे सरकार के द्वारा किए गए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बदलाव भी हुए हैं। कुछ आपके पूरे जो पुराने जो डाउट्स हैं वो भी यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बदलाव की बात करते हैं। सबसे पहला बदलाव यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया का। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव है खास करके शहर के लोगों के लिए। ऐसे लोग जो शहर में निवास करते हैं, ठीक है, और जिनकी एज अब 60 साल की हो चुकी है, 60 साल की एज हो चुकी है और वो आवेदन करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, पहले क्या होता था कि 10वीं की मार्कशीट होगी तो ही आप आवेदन कर पाओगे, या फिर परिवार रजिस्टर में आपका नाम होगा तो ही आप आवेदन कर पाते थे। लेकिन अब नियम पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। सबसे पहला यहाँ पे जो नियम में परिवर्तन किया वो किया है कि अगर आप 60 साल के हो गए हो तो आवेदन करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास कुछ एक होना चाहिए। चाहे आपके पास राशन कार्ड हो, चाहे आपके पास वोटर कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे पैन कार्ड हो, इनमें से कोई एक हो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, इससे ही आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, जिससे वो आसानी से पेंशन भोगी यहाँ पे बन सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहला बदलाव समझ में आया। अब हम बात करते हैं दूसरे बदलाव के बारे में। दूसरा बदलाव यहाँ पे पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो पेंशन पहले मिलती थी, आपको पता है महीने के 1000 रुपए मिलते थे, 1000 रुपए मंथली मिलता था। लेकिन तो आपको 3 महीने की वहां पे किस्त मिलती थी, तो 3000 रुपए आपके खाते में आ जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है यहाँ पे कि अब आपकी जो पेंशन है वो 1000 रुपए नहीं रहेगी, अब वो पेंशन जो बढ़ जाएगी, अब वो आपकी पेंशन यहाँ पे 1500 हो जाएगी। यानी अब आपको यहाँ पे 1500 रुपए मिलेंगे। यानी कि पहले आपको 3 महीने की इकट्ठी किस्त आती थी 3000 रुपए की, अब वो 3000 की नहीं आएगी, अब वो आएगी आपके 4500 रुपए की। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पेंशन है वो भी यहाँ पे 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक अच्छा संकेत है पेंशन भोगियों के लिए, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, चाहे वो आपकी दिव्यांग पेंशन योजना हो, सबके लिए यहाँ पे ये है। ठीक है, तो दूसरा तो ये हो गया। अब तीसरा बदलाव ये है कि आपको पता है कि किस्त में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बदलाव है रुकी हुई पेंशन का भुगतान। यानी आपको पता है कई लोग हैं जिनके जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर 2-2, 3-3 या 4-4 महीने हो गए लेकिन अभी तक पेंशन नहीं आई है। उनको ये ऐसा लग रहा है कि कहीं पेंशन की ये पेंशन आना बंद तो नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खास करके बिहार के लोगों के लिए। ठीक है, बिहार में अभी 4-5 महीने से बिल्कुल पेंशन आई नहीं है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है यहाँ पे कि अब आपका जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि रीवेरिफिकेशन हो रहा है, दोबारा से सत्यापन हो रहा है। कि ये कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी, कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन फिर भी उनकी क्या है, वो पेंशन चलती रहती है, लोग उनके पेंशन लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब दोबारा से सत्यापन हो रहा है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो रहा है। आपको पता है जनगणना चली रही है। ठीक है, तो सत्यापन में टाइम लग रहा है। दूसरा, जो बिहार है उनके पास अभी, बिहार सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो आपकी पेंशन दे सके। तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि आपकी पेंशन बंद होगी, आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है। आपके जून के महीने में ऐसा माना जा रहा है कि आपके जून के महीने में आपकी पेंशन आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो पेंशन आपका भुगतान हो जाएगा और बढ़ के होगा। ठीक है, और क्यों नहीं हो रहा है उसका मैंने कारण बता दिया, अभी जनगणना भी चल रहा है तो उसके कारण अभी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले बदलाव की, बदलाव नंबर 4। अब बदलाव नंबर 4 है कि आपको अपने बैंक खातों को अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर आपको लगाना है, जो बुजुर्ग पेंशन योजना है उसके अंदर। क्योंकि देखो 60 वर्ष के बाद आपको हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लगाया तो हो सकता है आपकी 1 साल आपको पेंशन मिले, उसके बाद अगले साल अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आपको अपने बैंक खातों को बिल्कुल आधार कार्ड से आपको अपडेट कराना है। ठीक है, IFSC कोड बिल्कुल सब कुछ, यानी कि जो भी कागज है उन सबको पूरी तरीके से आपको डिजिटल कर लेना है। अब लिखा पढ़ी का कोई काम नहीं है, पूरे काम यहाँ पे डिजिटल होने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आधार सीडिंग जो भी है आपको वो सब कंप्लीट करा के रखना है, कोई कागज वगैरह नहीं है। ठीक है, तो सब में अपडेट करा लेना अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से आपको लिंक करा लेना है। ठीक है, DBT सीडिंग जो भी होती है वो सब आपको कंप्लीट कराना है। तो ये आपको यहाँ पे जरूर कराना है।
ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे बदलाव नंबर 5 पे। तो बदलाव नंबर 5 यही है कि आपको जीवन का प्रमाणीकरण आपको जरूर कराना है। तो ये सब बदलाव आपको यहाँ पे करा लेने हैं। तो ये थे 5 बदलाव, बहुत ही कम समय में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आया या फिर नहीं आया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की पेंशन संबंधी जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।